आज है 1 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अभी एनएसओ की रिपोर्ट आई थी जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है और उसमें कुछ डाटा थे, जैसे इंडिया की जो एनुअल पर कैपिटा इनकम थी कांस्टेंट प्राइस पर, वो 91,481 रुपये थी 2021-22 में। ये प्री कोविड लेवल से कम है पर पोस्ट कोविड से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, प्री कोविड में 94,000 के आसपास थी ये पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और जो इंडिया की जीडीपी थी वो 6.6% घटी है 2020-21 में, और जो जीवीए था वो 4.8% घटा था। ठीक है, और इंडिया का जो जीडीपी था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में वो 8.7% था, मतलब उसकी दर से बढ़ा है। और जो जीवीए था वो 8.1% की दर से बढ़ा था फाइनेंशियल ईयर 22 में। और इसकी वजह मानी जाती है बॉयंट टैक्स कलेक्शन। ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा टैक्स मिलता है और रेवेन्यू बढ़ जाता है। फिर है इसराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये इसराइल का अपनी तरह का किसी भी अरबियन कंट्री के साथ पहला ऐसा एग्रीमेंट है। सितंबर 2020 में यूएई और इसराइल ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था अपने जो उनके रिलेशन हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए। और दिसंबर 2021 में इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट यूएई के ऑफिशियल विजिट पर गए थे। ठीक है, उसके बाद अस्त्रा मार्क वन, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की मदद से। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 110 किलोमीटर है और स्पीड मैक 4 है। ठीक है, मतलब ये सुपरसोनिक है। मैक 5 के ऊपर जो भी होते हैं वो हाइपरसोनिक होते हैं। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक एग्रीमेंट किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल, जो कि हैदराबाद में है। वो ये अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सप्लाई करेगी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को। ठीक है, फिर है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022। ये जेनेवा में होगा, स्विट्ज़रलैंड में। इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसको आईटीयू कहते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज कराती है। इसकी थीम रहेगी आईसीटीज फॉर वेलबींग इंक्लूजन एंड रेजिलियंस। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी कोऑपरेशन फॉर एसिलेटेंट प्रोग्रेस ऑन एसडीजीज। ठीक है, आईटीयू जो है 1865 में बना था और इंडिया इसका मेंबर 1869 में हुआ था। ठीक है, और तब से पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये स्कीम है। इसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करता है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें कई सारी जो दवाएं हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब मिलती हैं। ठीक है, अभी इसका जो रेवेन्यू था वो 100 करोड़ के ऊपर पहुंचा है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचा है। फिर हैं राजेश गेरा, ये डायरेक्टर जनरल हुए हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के, जिसको एनआईसी कहते हैं। उसके बाद इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट था वो 6.7% रहा फाइनेंशियल 2022 में। ठीक है, और ये जो एस्टिमेट्स थे 6.9% उससे कम रहा जो बजट एस्टिमेट था। ठीक है, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल और अप्रैल में, जिसमें हैंडीक्राफ्ट भी आता है, वो $44 बिलियन का रहा फाइनेंशियल 2021-22 में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ से यूरोपियन यूनियन को गया, फिर उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद यूएई को। उसके बाद नटराजन सुंदरम, ये एमडी और सीईओ हुए हैं एनएआरसीएल के। एनएआरसीएल क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। फिर है नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये गुजरात में होगा, मतलब इसको गुजरात होस्ट करेगी। उसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड ने अपना बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 रिन्यू किया है। एनटीपीसी पहली ऐसी पीएसयू थी जिसने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी लॉन्च की थी 2018 में। ठीक है, और उसी साल ये इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव का मेंबर भी बना था। ठीक है, एनटीपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ऑलिव रिडली टर्टल्स को कंजर्व करने के लिए आंध्रा के कोस्ट पर। ठीक है, तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।